अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर बच्चे के पानी की थैली जो है वो लीक हो जाती है या फट जाती है तो ऐसी सूरत में क्या बच्चे को ख़तरा होता है, फ़ौरी ऑपरेट करना चाहिए या क्या इसका हल निकालना चाहिए। तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी प्रैक्टिस में एक पेशेंट आई तो उसने कहा कि मेरी बच्चे के पानी की थैली जो है वो लीक हो गई है और अब जो है वो मेरा बच्चा पेट में सांस नहीं ले रहा होगा, उसका दम घुट जाएगा, तो मेरा फ़ौरी तौर पर ऑपरेट कर दें। तो इसका ये हल नहीं है कि फ़ौरी तौर पर उसका ऑपरेट किया जाना चाहिए। एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे के गिर्द माँ के पेट में जो पानी की थैली होती है उसका काम जो है वो ये होता है कि बच्चे के मूवमेंट को वो आसान बनाए, कि बच्चा आसानी से उसमें हरकत जो है वो करता रहे। और दूसरा ये है कि बच्चा एक जगह पे फिक्स ना हो जाए और वो पानी की थैली जो है ऐसे कुशन के तौर पर काम कर रही होती है कि अगर पेट के ऊपर कोई हीट लगती है, कोई चोट लगती है तो वो डायरेक्ट जाकर बच्चे को ना लगे। बच्चे के अंदर, उस थैली के अंदर पानी जो है वो कम हो जाए तो वो जो खून की नाली जो है वो प्रेस होने लग जाती है और फिर सही तौर पर जो है वो खून का बहाव बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। अगर थैली के अंदर पानी की मिकदार जो है वो पूरी होती है तो वो जो नाड़ू है वो सही तरह अंदर जो है फ्लोट करता रहता है। एक और बात ध्यान में रखें कि पानी के थैली के अंदर सांस नहीं ले रहा होता और ना ही कोई जिंदगी मौत का प्रोसीजर चल रहा होता है। थैली के फट जाने की सूरत में माँ के पेट के अंदर जब होता है तो आंवल के अंदर से निकलने वाली एक नाली होती है जिसे नाड़ू कहते हैं, उसके ज़रिए से बच्चे को ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, हर चीज़ जो है वो बच्चे को माँ से मिल रही होती है। तो ऑक्सीजन से लेकर माइक्रोन्यूट्रिएंट तक, मल्टीविटामिन्स तक सारा का सारा जो है उसी नाली के ज़रिए माँ से बच्चे को मिल रहा होता है। और फ़र्ज़ करें कि अगर बच्चे के पानी की थैली जो है वो लीक हो जाती है और अभी टाइम पूरा नहीं हुआ तो गाइडलाइंस जो है वो उनके मुताबिक इतना इंतज़ार करना चाहिए कि बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन लगाए जाएं। 24 घंटे के बाद अगर 35 वीक्स पूरे हो चुके हैं तो फिर इंजेक्शन लगाने के 24 घंटे के बाद जो है वो डिलीवरी की जा सकती है। प्रेगनेंसी है वो 35 वीक्स से कम है तो फिर उसमें 3-4 बातों को देखा जाता है, ज़रूरी बातें देखी जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये देखी जाती है कि बच्चे की मूवमेंट जो है वो ठीक है। दूसरी बात ये देखी जाती है कि माँ के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तीसरी बात ये देखी जाती है कि बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। और चौथी बात ये देखी जाती है कि माँ को कोई पस तो नहीं पड़ रही। ये सब बातों को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो लाइकर जिसे कहते हैं उसका लेवल जो है 2 से 3 सेंटीमीटर से कम तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर लेवल ये इतना कम हो जाता है तो फिर उससे ये होता है कि यूट्रस के जो दीवारें होती हैं वो पास पास आना शुरू हो जाती हैं और कॉर्ड के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चे में खून की सप्लाई जो है वो कम आना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि माँ को पेन्स तो आना नहीं शुरू हो गई। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, पानी लीक हो रहा है और पानी अंदर इतना है कि बच्चा हरकत कर पा रहा है, माँ को इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस नहीं पड़ रही, माँ को बुखार नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में फिर माँ को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। वैसे ओरली दी जाती हैं, अब बहुत कम होता है कि उन्हें ड्रिप की सूरत में एंटीबायोटिक दी जाती हैं। उन्हें रेस्ट करवाया जाता है, उन्हें वार्ड में एडमिट किया जाता है और दिन में 3 बार जो है बच्चे की हार्ट बीट को चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिप्स के ज़रिए जो है पूरा किया जाता है। और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। जब ये देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं तो फिर माँ को घर भेज दिया जाता है और इतना वेट करने के लिए कहा जाता है कि कम से कम 35 वीक्स जो है वो एटलीस्ट पूरे होने चाहिए
और 35 वीक्स पूरे होने पर उसे लंग्स मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है। और फिर उसके बाद अगर दोबारा उसे पेन स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर डिलीवरी कर दी जाती है। अब अगर बच्चे का जो है वो 9 महीना शुरू हो गया है और कुछ टाइम गुजर गया और 37 वीक्स हो गए हैं और ऐसी सूरत में अगर पानी की थैली लीक हो जाती है तो इसका हल जो है वो फ़ौरन ऑपरेट नहीं है। पानी की थैली की लीक होना जो है बाज़ औक़ात डिलीवरी होने की भी निशानी होती है। अगर आपको पेन्स आ रही हैं तो 37 वीक्स आपके हो गए हैं तो आपको किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको पेन स्टार्ट करने के लिए कोई ड्रिप लगाएंगे या कोई इंजेक्शन के ज़रिए आपके दर्दों को शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि खुद ब खुद पेन्स जो हैं बाद में जाकर तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो इस स्टेज में बच्चे की पानी की थैली अगर लीक हो गई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सूरत में आपका डॉक्टर जो है वो ये देखेगा कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, आपका जो अल्ट्रासाउंड है, बच्चे की हार्ट बीट है, उसकी मूवमेंट, वो सब ठीक है, आसानी से नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपको बहुत शुक्रिया।